हेलो एवरीवन, मैं बलवंत सिंह हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने चल रहे हैं, उसका पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपिक रहेगा फूड न्यूट्रिएंट्स, भोजन के पौष्टिक तत्व। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकंड सेट आपके लिए हम लेकर आए हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, सैनिटरी इंस्पेक्टर का स्पेशल बैच अपना चल रहा है डिवाइन स्टडी ऐप पर। कहाँ पर चल रहा है? डिवाइन स्टडी ऐप पर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अन्य जो बच्चे अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत कीमती समय है, कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहने वाला है और समय आपका निकलता जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी डिवाइन स्टडी ऐप पर सैनिटरी इंस्पेक्टर स्पेशल कोर्स को आप ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन का क्या काम है? पहला ऑप्शन दे रखा है शरीर की वृद्धि और विकास। तो ये प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कुछ अन्य पदार्थों का संश्लेषण। तो प्रोटीन हमारे शरीर में स्टोर रहता है और अन्य पदार्थों का संश्लेषण करने का भी कार्य करता है। इसमें विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के समय ऊर्जा की पूर्ति करना। जब हमारे शरीर में भोजन में कार्बोहाइड्रेट की क्या हो, कमी हो, तो उस समय इमरजेंसी की स्थिति में जो ये प्रोटीन है वो क्या करेगा? ऊर्जा की कमी की पूर्ति करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो गया? सही हो गया। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात पूछा है भी कौन सा है? तो एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल अपने देखते हैं, C6H12O6 होता है, जो हम प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया में पढ़ते हैं। तो अगर रेशो निकाला जाए तो क्या आएगा? ये 1:2, 2 हाइड्रोजन के अनुपात में 1 ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स किस से प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः जो मीठी वस्तुएं हैं इनसे प्राप्त होती है अधिकतर अपने को मैक्सिमम टाइम। तो इनमें ऑप्शन बी अपना क्या रहेगा? शक्कर। मैक्सिमम इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगी? शक्कर से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य है? तो शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने, ये कार्य किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करना तुरंत। वसा के ऑक्सीडेशन में सहायक होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है भी? ऑक्सीजन के बहुत सारे अणु होते हैं, तो वो वसा के ऑक्सीकरण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। शरीर के विकास के लिए प्रोटीन को बचाना। अब प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, लेकिन अगर प्रोटीन सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए हमें अगर ऊर्जा देगा तो हमारा शरीर विकास नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन को स्पेयर रखता है वो किसके लिए? ताकि विकास हमारे शरीर का सही ढंग से हो सके। तो ऑप्शन डी क्या हो गया? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं से प्राप्त वसा में निम्न में से कौन से फैट्स होते हैं? कि जो पशुओं से हमें वसा प्राप्त होती है उसमें कौन से फैट्स होते हैं? तो जो वसाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, संतुलित और असंतुलित, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हमारा यहाँ आंसर क्या निकलेगा कि पशुओं से जो प्राप्त होती है वसा कौन सी होती है? वो सैचुरेटेड वसा होती है। और मनुष्य को संतुलित वसा का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। वनस्पति जगत से जो वसा प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? असंतुलित होती है। तो अपना आंसर क्या रहेगा? संतुलित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का जो वीटा शब्द है वो कौन सी भाषा से बना है? तो नॉर्मली होते हुए अधिकतर जो अपने शब्द हैं वो कौन सी भाषा से बनते हैं? लैटिन भाषा से प्राप्त अपने को होते हैं। तो विटामिन का जो वीटा शब्द है जिसका मतलब होता है लाइफ, वीटा का क्या मतलब होता है? लाइफ। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन अपने घुलनशील होने के नेचर पर 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो वसा में घुलनशील होंगे, या तो वो किस में घुलनशील होंगे? वसा में, या फिर होंगे पानी में। या तो फैट में, वसा में, फैट्स में सोल्यूबल होंगे, या फिर वाटर में या पानी में क्या होंगे? ये घुलनशील होते हैं।
तो थ्योरी क्लासेस में हमने पढ़ा है भी कि जो वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बच गए कौन से विटामिन, बी और सी, ये दोनों किस में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अभी पानी में कौन से घुलनशील हैं, तो ये विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। विटामिन बी किस में घुलनशील है, पानी में। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले वसा से कितनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, कि वसा में ऊर्जा हमें पता है वसा में ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की तुलना करें तो वसा में कितनी ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो ये होती है लगभग अपनी 2 से ही 1/4 गुना। तो यहाँ ऑप्शन देखें, वो ऑप्शन क्या है इसके आसपास, लगभग क्या होगा 2.5 गुना, लगभग 225% अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आंसर क्या हो गया, लगभग 2.5 गुना। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर स्पेशल बैच अपना डिवाइन स्टडी ऐप पे चल रहा है, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आपका जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो जल्दी क्या हो सके, पूरा हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमें वसा से रोजाना कितने प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारा जो दैनिक जो भोजन है उसमें जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ऊर्जा का लगभग 15 से 25% हमें कहां से प्राप्त होता है, वसा से प्राप्त होता है। तो आंसर ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वसा किन किन के मिश्रण से बनती है। तो वसा में ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर रहेगा। ए और बी दोनों, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों। निम्नलिखित में से कौन से नुकसान शरीर को वसा की अधिकता से हो सकता है। अगर हम वसा का दैनिक जीवन में अधिक सेवन करें तो हमारे शरीर पर उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखें भी, हृदय रोग, वसा का अधिक सेवन करने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जो वसा है कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी धमनियों में, शिराओं में इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, जिससे हार्ट पर दबाव बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू। तो हृदय रोग उससे हो सकते हैं। मोटापा, वसा हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो वसा है वो स्टोर होती रहेगी मांसपेशियों के नीचे, तो धीरे धीरे हमारा मोटापा भी बढ़ता रहेगा। गुर्दे की पथरी, जब हमारी ब्लड में वसा की मात्रा ज़्यादा होती रहेगी तो गुर्दों पर भी उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो किडनी स्टोन भी उससे हो सकती है। तो ऑप्शन अपना क्या हो गया, डी। उपरोक्त सभी प्रकार के लक्षण इसमें रोग अपने को हो सकते हैं, हृदय रोग, मोटापा, गुर्दे की पथरी, किससे, वसा की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, शरीर को विटामिन ए की कमी से क्या नुकसान है। तो विटामिन ए की कमी से नॉर्मली हमें पता है भी कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, कम रोशनी में व्यक्ति को दिखाई देना कम शुरू हो जाता है। चमड़ी की खुश्की, विटामिन ए क्या करता है भी, चमड़ी को नमी प्रदान करने का कार्य करता है। तो विटामिन ए की कमी होगी तो चमड़ी हमारी खुश्क मतलब शुष्क हो जाएगी। एक और आंखों से संबंधित रोग है भी कंजक्टिवा जीरोसिस। इसमें मतलब क्या होता है भी, हमारी जो आंखों की जो झिल्ली है उसमें शुष्कपन आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये तीनों रोग किससे होते हैं, विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। उपरोक्त सभी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन ए को क्या कहते हैं। तो विटामिन ए का नाम हमें पता है क्या है, रेटिनॉल है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका सही। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। तो रोडोप्सिन किसे कहते हैं, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है, विटामिन ए में ये पाया जाता है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम है। ये किसका नाम है, विटामिन डी का। टोकोफेरोल ये किसका नाम है, विटामिन ई का। तो ये जो अन्य जो नाम है इनके वो ध्यान से याद कर लें, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरी क्लासेज में इनको हमने अच्छे से कवर किया है। विटामिन ए के घोल में विटामिन के कितने लाख इकाइयाँ होती हैं। खास करके बच्चों को, जो अंडर एज बच्चे हैं, 9 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको विटामिन ए की जो खुराक है वो पिलाई जाती है हर 6 महीने के अंतराल में। तो उसमें 2 लाख इकाइयाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 2 लाख इकाइयाँ। रिमेंबर कर लें इसको, कितनी होती हैं, 2 लाख इकाइयाँ। विटामिन डी किसके लिए जरूरी है, हमारे शरीर में विटामिन डी की क्या आवश्यकता है। तो हमें पता है विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी कैल्शियम और जो फॉस्फोरस है उसके अवशोषण और उसको हमारे अंगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है।
तो कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है, इसका मतलब ये विटामिन डी का एक जरूरी कार्य है। ये कैल्शियम के अवशोषण के लिए, फॉस्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा अपना डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। कि हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है कैल्शियम, और फॉस्फोरस के अवशोषण के लिए भी विटामिन डी क्या है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी के स्रोत क्या हैं। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भी विटामिन डी चाहिए तो क्या करें, धूप में बैठ जाएं। नॉर्मल नहीं बैठना है, धूप में मालिश करने के बाद बैठने से क्या होती है, विटामिन डी प्राप्त होती है। तो धूप में विटामिन डी होती है। मछली के तेल में भी विटामिन डी होती है, मक्खन में भी विटामिन डी होती है। तो इस प्रकार दूध या दूध के जो उत्पाद है उनमें विटामिन डी होती है, मछली का तेल, अंडा, इनमें भी विटामिन डी होती है, दूध में विटामिन डी होती है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा अपना करेक्ट, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन डी की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, निम्न में से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें पता है भी विटामिन डी के बारे में जब भी हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता है रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है भी हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं और उनमें टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। ओस्टियोमलेशिया ये भी हड्डियों से संबंधित रोग है, तो चूंकि विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है तो इसका मतलब ये रोग भी विटामिन डी से संबंधित ही है, और थ्योरी क्लास में हमने इसको कवर भी किया है। डेंटल डिके, हमारी जो दांतों की जो इनेमल है वो खराब होने क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो ये भी किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो तीनों ऑप्शन हो गए, रिकेटस, ओस्टियोमलेशिया और डेंटल डिके। तो ऑप्शन डी क्या है अपना करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का काम है। तो ये विटामिन ई के कार्य हो गए। अब आपने देखें अधिकतर आंसर के उपरोक्त सभी आंसर आ रहे हैं, तो इसका कारण ये भी अधिकतर आपको ये ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं ताकि आप, अगर आपने थ्योरी क्लास प्रॉपर ढंग से नहीं लिए तो यहाँ भी आपको प्रॉपर ऑप्शन मिल जाएं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए भी कौन कौन सी बीमारियां किस किस विटामिन या प्रोटीन की वजह कमी से हो रही हैं। तो विटामिन ई के कार्य हैं भी, बांझपन को रोकता है। विटामिन ई क्या करता है, बांझपन को रोकता है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था विटामिन ई क्या करता है, इसको सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। तो सेक्स हार्मोन का मतलब बांझपन को रोकने का ये कार्य करता है। संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो बिल्कुल सही बात है। भी बांझपन को रोकेगा तो संतान उत्पत्ति होगी, तो उसके लिए विटामिन ई जरूरी है। आरबीसी का रक्षक है, ये आरबीसी की लाइफ को बचा के रखता है कौन, विटामिन ई। तो उपरोक्त सभी क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। अब विटामिन के क्या करता है, सबसे पहले हमने पढ़ा है भी विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, इसको कहते क्या हैं। इसको ब्लड कोटिंग विटामिन भी कहते हैं, रक्त का थक्का जमाने वाला। तो ये खून का बहाव रोकने का कार्य क्या करता है, विटामिन के करता है। तो पहला मतलब विटामिन के का ये कार्य बिल्कुल सही है। विटामिन के का कार्य करेगा, खून के बहाव को रोकेगा। ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का ये कार्य भी मैंने पढ़ा था भी, विटामिन के क्या करता है, इसका ये मुख्य कार्य है। जो हमारी ब्लड सेल्स में जो ग्लूकोज है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, विटामिन के करेगा। तो ये भी क्या अपना करेक्ट हो गया। तो कोई भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सही हैं। तो क्या हो गया, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। कौन कौन से, खून के बहाव को रोकना और ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी से बेरी रोग हो सकता है, पेलेग्रा रोग हो सकता है, एनीमिया रोग भी हो सकता है। तो क्या हो गया, उपरोक्त सभी विटामिन डी की कमी से तीनों प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एमसीक्यू का जो सेटअप था। डिवाइन स्टडी ऐप पर सैनिटरी इंस्पेक्टर स्पेशल बैच अपना चल रहा है, जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन करें। अगले जो अपना एमसीक्यू रहेगा उसके जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे मिनरल्स, खनिज, रफेज, वाटर एंड सेल्यूलोज। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार एमसीक्यूज लाते रहें तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट हो सके। धन्यवाद।